सेवा से मैं आज ब्रह्मा का बेटा बन गया। ये केवल संतों की, भक्तों की, वैष्णवों की सेवा का परिणाम है। व्यास जी ने गुरु की आज्ञा पाकर, गुरुदेव से मंत्र मिला, आज्ञा मिली, और वही व्यास जी जिन्होंने 17 पुराण लिखे, एक एक पुराण में कई हजार श्लोक हैं, और फिर भी अपने जीवन में अधूरेपन का अनुभव कर रहे थे, वही व्यास जी केवल जब भागवत माने भक्त, भागवत माने भक्त, भक्तों का चरित्र लिखना प्रारंभ किए, भागवत चरित्र लिखना प्रारंभ किए, तो एक एक झांकी उनके सामने आने लगी, एक एक प्रसंग उनके सामने आने लगा, मूर्तिवत प्रसंग आने लगा, और आनंद का अनुभव होने लगा। 18,000 श्लोकों से संयुक्त एक विशाल संहिता का निर्माण किया, आनंद में निमग्न हो गए, लिख करके परम पूर्णता को प्राप्त हो गए। व्यास जी ने इस ग्रंथ को देखा, वाह कितना सुंदर भक्तिपूर्ण ग्रंथ है, ये तो सभी वेदों का सार है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादयमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भूय भावुका। ये तो इतना सुंदर भक्तिमय मैं जो है व्याकरण में प्रचुरार्थ होता है, मैं में वही लगता है जहां उसके अतिरिक्त कुछ ना हो। जैसे मिट्टी का बर्तन मिट्टीमय है, स्वर्ण का आभूषण स्वर्णमय है, लोहे का बर्तन लोहेमय है, शक्कर का खिलौना शर्करामय है। ऐसे ही भगवान का दिव्य भागवत जो ग्रंथ है यह भक्तिमय है, भक्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं है। देखने में भले कोई भी प्रसंग हो, कोई भी चरित्र हो, कोई भी अध्याय हो, कहीं भी आप जाएंगे, आप भक्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं है। भक्ति से ओतप्रोत ग्रंथ, इसलिए पिबत भागवतम, इस रस को पीना। हे वैष्णव जनों, हे भक्तों, इस रस का पान करना। पिबत भागवतम रसमालयम। महाराज पिएंगे तो कभी खत्म नहीं होगा, ना ना ना, ये रसमालय है, रसी रस। जितना पियोगे उतना ही आपको इसका नशा चढ़ता जाएगा, जितना पियोगे आपको आनंद का अनुभव होगा, जितना पियोगे उतना आप ऊपर की तरफ जाओगे, भगवान के चरणों में जाओ। संसार का नशा तो पतनकारी होता है, लेकिन भक्ति का नशा ये भगवान के चरणों में पहुंचाने वाला होता है। इसलिए पिबत भागवत, अगर पीना है तो भागवत को पी, इस चरित्र को पी। अभी इसको पिलाएगा कौन? मैंने बना के तो रख दिया सभी ग्रंथों का सार। इसको तो कोई बढ़िया निष्काम परमहंस, जिसको संसार की तनिक भी कामना ना हो, वही बढ़िया से पिला सकता। कौन है? मेरा बेटा परमहंस। व्यास जी को याद आया, मेरा बेटा परमहंस है, जो गर्भ से ही बैरागी है, जन्म लेते जंगल भाग गया था। उस बेटे को मैं इस ग्रंथ को पढ़ाऊं, वही सबको पिला सकता है। सुखदेव जी ब्रह्म के आनंद में निमग्न थे, आप्लावित थे, समाधिस्थ थे। सुखदेव जी ब्रह्मानंद के उपासक थे, निर्गुण निराकार के उपासक थे। व्यास जी ने सोचा, भले मेरा बेटा निर्गुणी है, भले मेरा बेटा ब्रह्मानंद में निमग्न रहने वाला है, पर यह इतना सुंदर चरित्र है कि मेरा बेटा इससे खिंच आएगा। व्यास जी ने अपने शिष्यों को 2 श्लोक पढ़ाए, केवल 2 श्लोक। एक श्लोक में भगवान के रूप सौंदर्य का वर्णन है, और दूसरे श्लोक में ठाकुर जी के हृदय सौंदर्य का वर्णन। 2 तरह की सुंदरता होती है, एक तो शरीर की रूप की सुंदरता, और दूसरी हृदय की स्वभाव की सुंदरता। रूप की सुंदरता तो थोड़ा आकर्षित कर सकती है, पर स्वभाव की सुंदरता सदैव आकर्षण बनाती है।
स्थायित्व होता है। व्यास जी के शिष्य जाकर के श्री सुखदेव जी के समक्ष जंगल में आहा श्लोक का उच्चारण करने लगे। बरहापीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च माला रंध्राण वेणुर्यधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं शुपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान श्याम सुंदर मोर का मुकुट धारे। बरहा माने मोर, पीड़ माने पंख। बरहा पीडम नटवर बपू, नटवर वेश। नट जो होता ना थिरकता हुआ चलता। पहले गांव-गांव में लोग नट लोग आते थे, तरह तरह की कला दिखाते हुए बच्चों को ले जाते रहते थे और उनको लोग अनाज आदि दे करके उनका भरण पोषण उसी से कला से चलता। नट बर, ये तो नटों के बर है, बर माने श्रेष्ठ। ये तो परम कलाकार है, कला के पूर्ण है। बरहा पीडम नटवर बपू कर्णयोः कर्णिकारं। दर्शन करें, झांकी का दर्शन। भगवान श्याम सुंदर मोर का मुकुट धारण किया। अच्छा, मोर का ही मुकुट क्यों लगाते, मोर का ही पंख क्यों लगाते? पक्षी तो और भी हैं, उनके भी सुंदर पंख, पर मोर ही क्यों प्रिय है? क्योंकि मोर के अंदर 3 विशेषताएं हैं, इसलिए ठाकुर जी को प्रिय है। और जिसके अंदर ये तीनों विशेषताएं होंगी वो भी प्रिय हो जाएगा। मोर के अंदर 3 विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषता है? पहली विशेषता है कि मोर योगी पक्षी होता है। मोर जो होता है योगी पक्षी होता है। मोर अश्रुबिंद से अपने वंश की वृद्धि करता है, योगी पक्षी होता है। और भगवान कृष्ण योगी राज हैं, इसलिए योगी को योगी ही तो प्रिय होगा। पहली विशेषता। और दूसरी विशेषता मोर के अंदर है कि मोर भावुक पक्षी होता है। मोर क्या होता है? मोर भावुक होता है। घनश्याम का इतना दीवाना होता है, श्यामलता का दीवाना होता है। राम जी भी श्याम है और कृष्ण जी भी श्याम है, दोनों का नाम भी श्याम सुंदर है? इतना दीवाना होता है कि काली घटाओं को देख करके, उनको भी बादलों को भी घनश्याम कहा जाता है, घनघमंड कहा जाता है। काली घटाओं को देख करके मोर अपने भाव में डूब जाता, आनंदित हो जाता, उसका हृदय भर जाता है, अपने पंखों को फैला लेता है, नृत्य करने लगता है। वो भूल जाता है कौन खड़ा है, कौन मुझे मार भी देगा, कौन देख रहा है, वो सब भूल जाता, नाचने लगता है। जब घनश्याम को देख करके वो नाचने लगता है, खुद को भूल जाता है, देह की बुद्धि भूल जाती है, उसका भेदभाव भूल जाता है। ऐसा भावुक भक्त तो ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है। जो खुद को भूल जाए मुझे देख, वही भक्त तो ठाकुर को रिझा पाता। जो खुद को भूल जाए धन्य है। इसी भाव से तो भावित होकर के ठाकुर जी बिक जाते, भगवान भी बिक जाते हैं। पर ऐसे ही भक्तों से बिकते हैं जिनके अंदर प्रबल भाव है, देह बेह भूल जाते हैं, प्रभु की लीला में डूब करके उनके अश्रु बिंदु झरझर 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 झरने लगते। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। दूसरा,
भावुक पक्षी होता है, इसलिए ठाकुर जी को प्रिय है। और तीसरा मोर के अंदर क्या विशेषता है, मोर का नाम बड़ा प्यारा है। नाम क्या है, नाम क्या है, मोर। ठाकुर जी कहते मोर बन जाओ। अभी तक तुम ना जाने किसके किसके बने हो भैया, हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुमने पूछा भी नहीं है? सबको चिट्ठी दी, हमको चिट्ठी भी नहीं आई। भैया हम तुम्हारे हैं, तुम याद भी नहीं करते, बताओ कभी फोन भी नहीं लगाते। भैया हम तुम्हारे हैं, क्या तुम्हें हमारी याद नहीं आती? अरे दुनिया भरे को तुम कहते हो कि याद नहीं आती, ऐसे जबरदस्ती किसको किसको याद दिलाओगे? संसार को जीवन भर लगे रहो, फिर भी वो आपका पूर्ण रूप से नहीं बन सकता। आप सुखी नहीं हो सकते हैं, कितने भी रिश्ते हैं, लेकिन आप फिर भी आनंदित नहीं है। जब भी समस्या आती है आपको ही भोगना पड़ता। हॉस्पिटल की बारी आए तो सैकड़ों रिश्तेदार है, लेकिन खुद जाना पड़ता। कोई समस्या आ जाए तो खुद देखना पड़ता। कोई पेशी आ जाए तो खुद करना पड़ता। शरीर में कष्ट हो तो खुद भोगना पड़ता है? बनाए हम सैकड़ों रिश्तेदार हैं, दिन भर भागते रहते सबके व्यवहार के लिए, पर खुद के लिए समस्या आती तो खुद भोगना पड़ता। भागवत जी कहते एक रिश्तेदार ठाकुर जी को बना लो। देख लिया सैकड़ों रिश्तेदार में, ठीक है कोई बात नहीं, बनाए रहो, किसी को मत छोड़ो, आपकी अपनी इच्छा, लेकिन एक रिश्तेदारी ठाकुर जी से बना लो। एक रिश्तेदार अगर तुमने भगवान को बना लिया, जो अच्छा लगे सो रिश्तेदारी बना लो। अगर उनको बना लिया तो तुम जिस समय पुकारोगे उस समय वो खड़े मिलेंगे, खड़े मिलेंगे।